ये जो ग्लव्स लगाने का जो उसकी उपयोगिता है वो कहीं न कहीं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो ग्लव्स लगाने के बाद में यहाँ बाहर बिखरे पड़े हो रहे हैं, उनसे संक्रमण का खतरा कहीं न कहीं फैल सकता है। जी जी, बिल्कुल। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार एक नई गाइडलाइंस आई है, ऐसा पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है क्योंकि कोरोना काल में हम जी रहे हैं। ग्लव्स पहन के मतदाताओं को पहुंचना था, जैसा कि पहले भी आपने बताया कि ग्लव्स पहन के मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको डिस्पोज करने की व्यवस्था, उनको उतार कर ये जानकारी आ रही है कि आपको मतदान केंद्र के अंदर जाकर मतदान करके वोटिंग मशीन में वोट करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद आपको डिस्पोज करना होगा डस्टबिन में, उसको ग्लव्स को बाहर ही वहीं पर फेंक के जाना होगा। इस तरह की क्या व्यवस्था नजर आ रही है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जिस मतदान केंद्र के बाहर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर प्रवेश की जो व्यवस्था है उसके साथ ही निकासी व्यवस्था के ठीक बगल में जो ग्लव्स हैं उन्हें डिस्पोज करने के लिए व्यवस्था की गई है। और ये स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरीके से इस बात का एहतियात बरत रही है कि जो लोग घर से ग्लव्स पहनकर आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर डिस्पोज करवाया जा रहा है, ताकि जी ये जो संक्रमण है ये कहीं फैले नहीं और यहाँ से बाहर न जाने पाए। यहाँ इस बूथ पर न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि चिकित्सा विभाग की टीम भी काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। सर, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का आपने जिक्र किया। कुलदीप, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, तो ऐसे में क्या बीच बीच में सैनिटाइजेशन भी वहां पर जो है मतदान बूथों पर, जो केंद्र हैं, बूथ्स हैं, वहां पर कराया जाएगा? इस तरह की कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? इस बारे में अभी तक तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हाँ। लेकिन हालांकि जो मतदान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके अलावा उनके हाथ सैनिटाइज करने के बाद उन्हें ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं। जो लोग घर से ग्लव्स पहनकर आ रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन बूथ केंद्र के अंदर सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है या नहीं, इस बात की जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद कुलदीप आपका। और मुकेश हमारे साथ जुड़े। आखिरी सवाल मुकेश से लेना चाहूंगा, साहड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। मुकेश, सैनिटाइजेशन का जो सवाल हमने उठाया, कुलदीप से भी ये सवाल पूछा, सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, खासतौर से कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप अगर बात करें, सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो क्या वहां पर ऐसा देखने को मिला, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैनिटाइजेशन किया गया बूथ के अंदर या बाहर, या मतदान करने के लिए जो वोटर्स पहुंच रहे हैं उनके हाथों को पहले सैनिटाइज वहां पर कराया जा रहा है, उसके बाद उनको ग्लव्स पहने दिया जा रहा है? इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर की गई है मुकेश? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो मतदान कर्मी आ रहे हैं वहां आने के साथ ही मुख्य द्वार पर चिकित्सा कर्मियों के द्वारा उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं मास्क वो घर पे लगा के आ ही रहे हैं, लेकिन अगर मास्क नहीं लगा के आने पर वहां पे उनको मास्क अवेलेबल कराया जा रहा है। जी सैनिटाइजिंग की बात है तो उसके पहले कल ही जो पोलिंग पार्टियां आगे थी उसी समय पूरे मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया गया। और उसके अलावा तो ये जो अभी जो ग्लव्स पहन के जो पकड़े जा रहे हैं उनसे संक्रमण कहीं कहीं फैलने का खतरा दिख ही रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, विकलांग या 80 वर्ष से ऊपर वोटर्स हैं, उनको लाए जाने की बात की जा रही है कि वाहन द्वारा उनको मतदान केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे विकलांग मतदाता दिखाई दे रहे हैं जो उनके परिजन किसी तरह से उनको मतदान केंद्र पर ला रहे हैं। बिल्कुल। चलिए मुकेश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ मनीष सुजानगढ़ से जुड़े हुए हैं, लगातार जो की जानकारी हमें दे रहे हैं। मनीष के पास हम जाना चाहेंगे, मनीष शर्मा के पास हम जाना चाहेंगे एक बार फिर से। मनीष, अगर बात करें सुजानगढ़ की, तो जैसा कि आपने बताया कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन वहां पर किया जा रहा है, बखूबी तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर सैनिटाइजेशन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या इस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं कि क्या मतदान केंद्रों को बीच बीच में सैनिटाइज भी किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, खतरा और फैलाव इसका संक्रमण का बढ़ रहा है, कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप बेहद जरूरी एक पहलू हो जाता है सैनिटाइजेशन। क्या मतदाताओं, जो वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, उनको भी पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है? और मतदान केंद्रों के अंदर क्या इस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? मनीष। बिल्कुल, मतदाता जब से बाहर से निकल रहे हैं और अंदर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था है। मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा थोड़ा घुमाए और आपको दिखाई देखे महिलाएं जो है ग्लव्स पहन के और सैनिटाइजर करके बाहर जो मेन गेट है उससे सबसे पहले सैनिटाइजर किया जा रहा है, फिर यहाँ पे ग्लव्स पहन के ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आप यहाँ विजुअल में देख सकते हैं कि कैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि हर एक आदमी को
ये ग्लव्स दे के अंदर आने पे प्रवेश दिया जा रहा है। मनीष, अगर किसी मतदाता से, अगर संभव हो आपके लिए, अगर किसी मतदाता से आप बात कर सकें तो उनकी जो सोच है, उनकी जो मानसिकता है इस वक्त किस तरह का, क्या उनके मन में कोई डर तो नहीं है, अगर आप बात कर सकें तो। जी, अभी मैं एक यहाँ पे हमारे मतदाता जो है वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि वो क्या बोलते हैं। जी, आप किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? क्या मुद्दा है इस चुनाव में आपका? मुद्दा विकास में दे रहे हैं। विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। ग्रामीण कुछ संकोच भी कर रहे हैं खुल के बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आगे अपन बिल्कुल बात करेंगे। जी।